आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक रूप से किसी परावैद्युत पदार्थ के भर देने के बाद से उसकी धारिता क्या होती है। इससे पहले वाले टॉपिक में हम ये डिस्कस किए थे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके अंदर का यानी जो खाली जगह था वहाँ का जो परावैद्युतांक था यानी माध्यम का जो परावैद्युतांक वो क्या था, के था। तो उस केस में हम क्या किए थे, उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट किए थे। ठीक, आज हमको क्या करना है, उस खाली जगह में जो प्लेट है उस प्लेट के बीच में कोई क्या ले लेना, हमको परावैद्युत पदार्थ अलग से इस्तेमाल कर लेना है जो कितनी मोटाई का होगा, स्मॉल टी मोटाई का होगा। और अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ के वाले किसी टी मोटाई के पदार्थ को भर देते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, उस धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमको जानना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को समझने के लिए हम देखें यहाँ पे हमने लिखा भी आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र या कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक मतलब क्या है, यहाँ का परावैद्युत पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है, वो अगर आंशिक रूप से भरा हुआ मतलब क्या है, पूर्ण रूप से नहीं भरा है, कुछ हिस्सा क्या है, खाली है, बीच में कैपिटल के परावैद्युतांक वाले पदार्थ को केवल डाल दिया गया, कितनी मोटाई का है, वो टी मोटाई का है। ठीक है, इस प्लेट के अंदर ये जो खाली जगह दिख रहा है वो क्या है, वायु है। ठीक है, ये निर्वात भी समझ सकते हैं, वायु है अभी फिलहाल। और हमने क्या किया है, टी मोटाई का इसमें परावैद्युत पदार्थ डाल दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है। प्लेट का एक जो प्लेट है कौन सा, यक्स वाला पार्ट, ये यक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। तो यक्स प्लेट को हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित कर दिया, जितना कितना आवेश लेकर के प्लस क्यू कूलाम आवेश से इसको आवेशित कर दिया। तो प्रेरण के द्वारा आप ये जानते हैं, प्रेरण के द्वारा ये जितने भी आपके संधारित्र होते हैं, एक प्लेट को अगर आप धनात्मक देते हैं दूसरा प्लेट अपने आप से क्या होता है, माइनस का चार्ज, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज में ये डेवलप हो जाता है। यानी अगर ये 10 कूलाम प्लस का चार्ज है तो ये 10 कूलाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कूलाम चार्ज के लेकर के वो तैयार हो जाता है। यानी ये प्रेरण के द्वारा ऐसा हो पाता है। ठीक, तो इनके बीच में कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलती है। अगर हमने कह दिया ये वायु के लिए कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 है। ठीक, आप बता दें हम इस तरीके से, ये वायु वाले हिस्से में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा बिल्कुल प्लस से माइनस की तरफ, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी प्लस से माइनस की तरफ, सारी चीज़ों को दर्शा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट फिलहाल हमने कुछ दिखा दिया। E1 क्या है, यहाँ का वायु वाले हिस्से का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये अंदर जो पार्ट है आपका कैपिटल के परावैद्युतांक वाला पदार्थ, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगा वो कौन होगा, E2 होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितना है, E2 है, जो बाहर वायु वाला हिस्सा है वो कितना है, E1 है। ठीक, तो यहाँ पे दो तरीके के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिलने वाली हैं। यहाँ एक काम और कर लेते हैं, इस प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है ये धनात्मक का सिग्मा हो गया और इस वाले का क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इन सभी चीज़ों को यहाँ डिनोट कर दिया। दूसरी खास बात करनी है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है, और यहाँ के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना, कैपिटल ए है। ठीक है, सारी चीज़ों को हमने दर्शा दिया पहले ही। के परावैद्युतांक का पदार्थ टी मोटाई का भरा हुआ है, प्लेट यक्स को प्लस क्यू कूलाम आवेश से आवेशित कर दिया जाता है। तो प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई जो होता है वो माइनस क्यू कूलाम आवेश से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये तो बात हो गई इस प्लेट से संबंधित सारी बातें। ठीक है, अब हम इसके वेरिफिकेशन की बात करें, अगर प्रूफ की बात करें, उस फॉर्मूले तक पहुंचने की बात करें तो हमको तुरंत याद करना चाहिए किस चीज़ को, सिग्मा को। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान आपका ए हो जाता है। ठीक है, प्लेट का यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल कैपिटल ए है। उस केस में एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कार्य या उपस्थित जो आवेश होता है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसको हम क्या कर दिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है, E1 और E2 जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उनको कैलकुलेट करना। आपसे हम बता दें कि दो प्लेटों के बीच में एक प्लस का हो, ठीक है, एक माइनस का हो, उनके बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो इज इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक, अगर यहाँ पे इस जगह पर जो खाली जगह इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है
तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के लिए जो परावैद्युतांक होता है के, उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा किसी परावैद्युत पदार्थ मटेरियल के लिए। नहीं तो अगर कुछ नहीं है, वायु है, निर्वात है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, उसी फार्मूले को यूज करेंगे यहाँ पर E1 के लिए ऐसे ही बिल्कुल कहाँ पर अंदर E2 के लिए, दोनों के लिए। ठीक, अगर हम E1 की बात कर लें, E1 कितना हो जाएगा, E1 की कहाँ पे है, E1 एयर के लिए है, वायु के लिए है। इस केस में क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, दूसरा काम क्या कर लेते हैं, E2 को कैलकुलेट करते हैं। E2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ का परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के है। ठीक है, E1 और E2 को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बात और याद दिया जाए, विभव प्रवणता के केस में E इज इक्वल टू हम जानते हैं V अपान डी होता है, यानी प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर कैपिटल V हो, उनके बीच की दूरी कितनी स्मॉल d हो, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उन प्लेटों के बीच वो कितनी होती है, कैपिटल E इज इक्वल टू V अपान डी होती है। और यहीं से एक चीज ये लिखा जाए, V इज इक्वल टू E इंटू डी लिखा जा सकता है। ठीक है, D को ट्रांसफर करेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बीच की दूरी को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उन प्लेटों के बीच का क्या पता चल जाता है, विभवांतर पता चल जाता है। ठीक, ये तो पॉइंट की बात हो गई हमको प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। अब यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ की बात करेंगे, हम ये बात करने वाले हैं कि यहाँ प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर है। तो देखते हैं कितना विभवांतर है। प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो, ठीक है, V है तो V इज इक्वल टू हम ये लिख पाएंगे एक बार एयर के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे E1, यहाँ एयर कितना दूरी में है, देखिए पूरा D है, D में से अगर T को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना हिस्सा क्या है, एयर है। तो E1 इंटू डी माइनस टी लिखेंगे। ये बात समझने वाली बात है। यहाँ पर हम दूरी की बात कर रहे हैं, देखिए E इंटू डी, डी यहाँ के लिए कितना हो जाएगा, पूरे D में से T को माइनस करेंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के कितना होगा, D माइनस टी होगा, तो D माइनस टी। और यहाँ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E1 है, E1 D माइनस टी प्लस दूसरा केस क्या है, यहाँ इस परावैद्युत पदार्थ के लिए हमने क्या ले लिया, E2 ले लिया। और यहाँ का जो अगर देखा जाए प्लेट, अगर ये दो प्लेट हैं किनारे किनारे से, तो ये T मोटाई का है तो इंटू टी कर देंगे। ठीक है, ये पता चल जाता है उन प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर हो जाता है। E1 और E2 की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ पे पुटअप कर देना है, यानी रख देना है। तो E1 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, D माइनस टी, और प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ का T हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हमको दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन कर लेते हैं। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन कर लिया, D माइनस टी यहाँ से, और यहाँ से T अपान के, यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो T अपान के हो जाएगा। ये आपका V इज इक्वल टू, ठीक है। आगे बढ़ें अगर हम, तो देखें यहाँ सिग्मा की वैल्यू Q अपान ए है, तो रख दिया जाए यहाँ पर। तो अगर जब ही रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस टी प्लस टी अपान के हो जाएगा V इज इक्वल टू। अब ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड बना दीजिए। ठीक, अब इक्वेशन सेकंड अगर बन चुका है तो हम ये जानते हैं किसी संधारित्र की धारिता के लिए जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, वो क्या होता है, C इज इक्वल टू यहाँ पे Q अपान V होता है। याद करें, C इज इक्वल टू Q अपान V होता है। किसी संधारित्र की धारिता की जो फार्मूला होगी C इज इक्वल टू Q अपान V। इस V की वैल्यू को हम यहाँ क्या करने वाले हैं, रखने वाले हैं। ठीक है, तो रख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, Q अपान आपका क्या है, ये Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपान के हो जाएगा। Q से Q ये कैंसिल और ये पूरा टर्म आ जाएगा ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के, ये आपका क्या है, C इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर ये जो प्लेट था, इस प्लेट के अंदर जब T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, तब के लिए धारिता का जो फॉर्मूला निकल के आता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के प्राप्त होता है। ठीक, एक काम और कर लेते हैं, ये इसी फॉर्म में ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता। एक दूसरा फॉर्म है इसका, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान, देखिएगा यहाँ T है, यहाँ भी T है, तो इस T को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 अपान के लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन हो गया, तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस का हो जाएगा। ये भी एक फॉर्म इसका होता है फॉर्मूले का। आगे बढ़ें,
एक बात यहाँ देखने को ये मिलता है कि ये जो के होता है, एक बात और, नेचुरली ये जो हमको के मिलता है परावैद्युतांक का, जो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो होता है यानी के होता है, वो हमेशा एक से अधिक होता है, कभी भी एक से कम नहीं होता। अगर एक से अधिक है इसका मतलब क्या है, यहाँ देखेंगे आप, अगर एक से अधिक के केस में तो ये हमेशा आपका क्या होगा, 1/k की वैल्यू एक से कम हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है, डी में से वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, कुछ भी होगा, ये के की वैल्यू एक से अधिक ही होगा। यानी अगर हमने सपोज कर लें अगर एक के की वैल्यू 2 हो तो 1/2, तो 1 - 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी t/2 हो जाएगा। उस केस में देखा जाएगा कि ये जो d है वो d क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है। आपको याद दिला दें, इससे पहले वाले टॉपिक में हम ये डिस्कस किए थे, जो प्लेटों के बीच यानी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर दूरी कम रहेगा तो धारिता क्या होगा, अधिक होगा, अगर, ठीक है, और अगर दूरी अधिक हुआ तो धारिता का मान क्या होगा, घट जाएगा। हमको बेनिफिट चाहिए तो बेनिफिट कम मिलेगा जब हमको इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, कम से कम रखेंगे। यानी परावैद्युत पदार्थ को रखने से प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है, और घट जाने से हमको यहाँ पे जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मिलती है वो धारिता अधिक से अधिक प्राप्त होती है। हमारा जो टॉपिक है संधारित्र बना ही इसीलिए है क्योंकि ऐसा युक्ति होता है जिसमें आप क्या करते हो, बिना आकार और आयतन में परिवर्तन किए ही उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर देते हो। ठीक, तो हमने क्या किया, बिना इसके आकार में परिवर्तन किए बस इसके अंदर कुछ मटेरियल को डाल दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, इसकी धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगर इसी केस में बात कर लें, क्या चीज, यहाँ पर कोई मेटल शीट डाल दे अंदर, धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है के का मान वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ इनफाइनाइट हमको रखना पड़ेगा, जो ही इनफाइनाइट रखेंगे तो t/इनफाइनाइट, और t/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगा, आपको 0 मिलेगा। और ये ओवरऑल फार्मूला जो निकल के आएगा वो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, केवल और केवल बचेगा क्या चीज, d - t बचेगा। ठीक, कब, जब वहाँ पर ये आपका जो पदार्थ हमने डाला वो धातु हो जाए, क्या हो जाए, मेटल हो जाए। उस धातु के केस में यहाँ का जो धारिता निकल के आएगा C = A/0/d - t हो जाता है। चलिए आगे, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं, d - t + t/k था, इसी फॉर्म में रहने दिए हम। अब इसके एक स्पेशल केस, ये दो केस तो हमने बात कर लिया कि यानी के का मान जब भी होगा क्या होता है, एक से अधिक होता है, उस केस में दूरी घट जाएगी तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। दूसरा केस हमने क्या बात किया, अगर यहाँ पे मेटल शीट को डाल देंगे, धातु डाल देंगे तो के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। उस केस में C = A/0/d - t हो जाता है। एक थर्ड केस है, अगर यहाँ पर कई सारे स्ट्रिप के फॉर्म में हम क्या कर दे, परावैद्युत पदार्थ को भर दे, मीन्स ऐसे पूरा ऐसे सेट कर देते हैं, पूरा का पूरा ऐसे ही भर जाता है। K1, K2, K3 अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ हैं यहाँ पर, उन्हीं सभी परावैद्युत पदार्थ के लिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर हमने K1, K2, K3 एंड सो ऑन, ऐसे ही Kn, यानी कितने परावैद्युत पदार्थ का हमने इस्तेमाल किया, n परावैद्युत पदार्थों को इस्तेमाल किया। पूरा जो समांतर प्लेट का खाली जगह था वो खाली जगह क्या हो गया, भर गया। कितने मोटाई का था, T1 मोटाई का था, T2 मोटाई का था, ऐसे T3 मोटाई का, यानी ये Tn हो गया। ठीक, अगर इतना सब कुछ हो जाता है तो हमको जानना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो धारिता के लिए फार्मूला वही है हमारे पास, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, A/0/d, तो d रहेगा माइनस टी की जगह पर बात कर लें, ये तो केवल एक स्ट्रिप के लिए था, एक पट्टी के लिए था। ऐसे ही अपने पास कितने हैं, n है, तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं, T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन, Tn हो जाएगा। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अब इसकी बारी है। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, T1/K1 हो जाएगा, प्लस T2/K2 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही क्या हो जाएगा। यहाँ बगल में हम, हमारे पास स्पेस ना है तो मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, डॉट 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 प्लस Tn/Kn। ठीक, इस तरीके से हो गया। अभी क्या करना है, अगर हम इसको पूरा भर देते हैं, मतलब पूरा भर दिए, कितना दूरी कवर करेंगे, T1 + T2 + T3 यानी Tn तक जाएंगे तो कुल कितना दूरी भरेगा, d ही स्पेस तो भर जाता है, d स्पेस तक, यानी इस प्लेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो A/0/d - d, ये पूरा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, जुड़ रहा है भाई।
अलग अलग स्ट्रिप के फॉर्म में है उन सबको आप क्या करोगे, कितनी मोटाई का हो रहा है, कुल मोटाई कितना हो जाएगा, डी के बराबर होगा। तो चलिए डी के बराबर यानी डी माइनस डी लिख दिया हमने, और ये प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 और प्लस T3/K3 एंड सो ऑन। लास्ट क्या है अपने पास, Tn/Kn है, ठीक है। डी से डी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी C इक्वल टू ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे हम लोग, लास्ट टर्म क्या है Tn/Kn तक, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो जाता है। कब, जब उसी समांतर प्लेट संधारित्र में ऐसे ही अलग अलग प्रकार के परावैद्युत पदार्थ को भरा जाए जिनकी परावैद्युतांक K1 K2 K3 हो एंड सो ऑन, और उनकी जो मोटाइयाँ हो T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn तक हो। हमने n परावैद्युत पदार्थ को एज्यूम किया, तो उस केस में सिंप्लीफाई करके बताया जो उस प्लेटों की या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आएगी वो C इक्वल टू A/0 इतना टोटल आता है, ठीक है। इस तरीके से इस टॉपिक को हम बिल्कुल ओवरऑल जितना भी जनरल फॉर्म में हमने बताना था हमने बता दिया। जो मेन टॉपिक था उस मेन टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो बुक से मिलाइए, अपने आप से देखिए, ज़रूर समझ में आता है ये सारा टॉपिक, और नहीं समझ में आता तो वीडियोस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।